इसलिए आप इनके धोखे में ना आए। ये आपके दीन और ईमान के डाकू हैं और इनसे ज्यादा और खतरनाक सुलह कुल्ली है, जो अपने आप को सुन्नी सहीउल अकीदा बताएंगे लेकिन हलवा और गोबर को एक करने की कोशिश करेंगे। शिया भी सही, सुन्नी भी सही, वहाबी भी सही, देवबंदी भी सही, कादियानी भी सही, राफजी भी सही, हलवा और गोबर को एक कर रहे हैं। और इन सुलह कुल्लियों का सबसे बड़ा मुबल्लिग, सबसे बड़ा तर्जमान पाकिस्तान का ताहिरुल पादरी है, जो यहूदियों का एजेंट और दलाल है। इसीलिए कनाडा की हुकूमत ने अपनी सिक्योरिटी दी है और इसीलिए कनाडा की हुकूमत लाखों डॉलर उस पर खर्च कर रही है और इसीलिए अपने मुल्क में उसने शहरियत दी है, रहने के लिए जगह दी है, सेंटर चलाने के लिए जगह दी है। ये सारी सहूलतें इसलिए नहीं कि ताहिरुल कादरी अहले सुन्नत वल जमात का सच्चा मुबल्लिग और तर्जमान है, इसलिए सहूलतें दी जा रही हैं ताकि इस्लाम में ये फितना पैदा करे, कुफ्र और इस्लाम को एक करने की कोशिश करे। ये ताहिरुल कादरी उम्मत मोहम्मदिया का मुबल्लिग नहीं, मसलक अहले सुन्नत का मुबल्लिग नहीं, बल्कि सुलह कुल्लियत का सबसे बड़ा मुबल्लिग। ये अपनी किताब फिरका परस्ती का खात्मा क्यों कर मुमकिन ये लिखता है कि बिहम्दिल्लाह मुसलमानों के तमाम मसालिक और तमाम मकातिबे फिक्र में अकीदे के एतबार से कोई इख्तलाफ नहीं, सब अपनी जगह पर सही है, बस फुरूई इख्तलाफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वहाबियों से हमारा इख्तलाफ अकीदे का इख्तलाफ है कि नहीं? शियों से हमारा इख्तलाफ अकीदे का इख्तलाफ है कि नहीं? राफजियों से हमारा इख्तलाफ अकीदे का इख्तलाफ है कि नहीं? गैर मुकल्लिदीन से हमारा इख्तलाफ अकीदे का इख्तलाफ है कि नहीं? कादियानियों से हमारा इख्तलाफ अकीदे का इख्तलाफ है कि नहीं? बुनियादी और अकीदे का इख्तलाफ उसको कहते हैं कि जिसकी वजह से आदमी मुसलमान हो तो काफिर हो जाए। शियों का अकीदा यह है कि कुरान कंप्लीट नहीं है, नाकिस है, इसके कुछ पारे और कुछ सूरतें गायब हो गए हैं। बताओ जिनका ये अकीदा हो कि कुरान नाकिस है, कामिल नहीं है, वो कुरान का मुनकिर है कि नहीं? कुरान अजीम में परवरदिगार आलम ने कुरान की हिफाजत का वादा फरमाया है। कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। जो कुरान को नाकिस मानता है वो हकीकत में कुरान का इनकार करने वाला है। तो ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता है? शियों का अकीदा यह है कि आयशा सिद्दीका पर बदकारी की हद जारी की जाएगी जब इमाम गायब आएंगे। हजरत आयशा को माज़अल्लाह ये बदकार और जानी समझते हैं, जबकि हजरत आयशा पर तोहमत लगाई गई तो परवरदिगार आलम ने सूरह बरात में हजरत आयशा सिद्दीका की बरात नाजिल फरमाई, सूरह नूर में हजरत आयशा सिद्दीका की बरात नाजिल फरमा दी। जब कुरान अजीम ने हजरत आयशा सिद्दीका को पाक और साफ मान लिया, अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता, हमारा ईमान है कि हजरत आयशा सिद्दीका पाक दामन है। लेकिन ये शिया कहते हैं कि जब इमाम गायब आएंगे तो बदकारी की सजा उनको देंगे, उन पर हद जारी करेंगे। तो बताओ ये कुरान के इनकारी हुए कि नहीं हुए? तो जिस बात से आदमी मुसलमान हो तो काफिर हो जाए, वो इख्तलाफ बुनियादी है कि फुरूई इख्तलाफ है? तो शिया से हमारा इख्तलाफ बुनियादी है, फुरूई इख्तलाफ नहीं। फुरूई इख्तलाफ इसको कहते हैं कि नमाज में चाहे नाफ के नीचे हाथ बांधो या नाफ के ऊपर हाथ बांधो, दोनों तरह की हदीसें मौजूद हैं, इस पर अमल करो तो भी नमाज हो जाएगी, इस पर अमल करो तो भी नमाज हो जाएगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से हमारा इख्तलाफ है मसा के सिलसिले में। एक इमाम कहते हैं पूरे सर का मसा करो, एक इमाम कहते हैं चौथाई सर का मसा कर लिया फर्ज अदा हो जाएगा। इमाम शाफी कहते हैं एक बाल या 3 बाल छू दिया तो मसा अदा हो जाएगा। तो ये फुरूई इख्तलाफ है, इससे ईमान और कुफ्र का हुक्म नहीं बदल रहा है। लेकिन शियों से जो हमारा इख्तलाफ है वो बुनियादी और एतकादी इख्तलाफ है। यही इख्तलाफ वहाबियों से है। वहाबियों ने अपनी किताब में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की है। हिफ्जुल ईमान को उठाओ, नबी के इल्म को चौपायों और पागलों से तशबीह दी गई है। नबी के इल्म को चौपायों और पागलों से तशबीह देना नबी की तौहीन है। और दुरर गुरर बज़ारिया फतावा खैरिया में लिखा है वक़द अजमाल उलमा अला अन्न मन शतमहु व आबहु औ तनक़सहु क़द कफ़र बिल्लाहि तआला व बानत
इमरातुहु, कि जिस आदमी ने नबी की शान घटाई, नबी की तौहीन की, नबी की अबजोई की, वो आदमी काफिर है और उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई। तो बताओ, जो नबी पाक के इल्म को चौपायों से तशबीह दे रहे हैं, वो नबी की शान घटा रहे हैं, तो ये लोग मुसलमान नहीं हो सकते। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। तो इनसे जो हमारा इख्तलाफ है वो फुरूई नहीं है बल्कि एतकादी है। इन्होंने अपनी किताब तहज़ीरुन नास में लिखा, हुजूर के बाद अगर कोई नबी आ जाए आपकी खातमियत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ, नबी के बाद कोई नबी आ सकता है? नहीं। जो ये मानता है कि नबी के बाद कोई नबी आ सकता है वो सरकार को खातमुन नबीय्यीन नहीं मानता, और जिसका ये अकीदा हो कि हुजूर खातमुन नबीय्यीन नहीं है वो मुसलमान नहीं हो सकता, काफिर है। तो इनसे हमारा इख्तिलाफ बुनियादी इख्तिलाफ है। हजरत इमाम काजी अयाज अपनी किताब शिफा में फरमाते हैं, अला अन्ना मन लम यातक़िद अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल अंबिया फलैसा बिमुस्लिम लिअन्नहु मिन ज़रूरियात। जिसका ये अकीदा हो कि हुजूर आखिरी नबी नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि नबी को आखिरी नबी मानना ये जरूरियात दीन से है। इन्होंने अपनी किताब बराहीने कातिया में लिखा, शैतान और मलकुल मौत का इल्म नबी से ज्यादा है। जो नबी के इल्म को घटाए, शैतान मलकुल मौत के इल्म को बढ़ाए, क्या वो आदमी मुसलमान हो सकता है? नसीमुर रियाज में लिखा है, मन काला फुलानुन आलमु मिनहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुव साबुन हुक्मुहु हुक्म साब। जिसने ये कह दिया कि फला का इल्म नबी से ज्यादा है, उसने नबी को गाली दे दी और उसका हुक्म गाली देने वालों की तरह है। तो इनसे हमारा इख्तिलाफ बुनियादी इख्तिलाफ है। लेकिन ताहिरुल कादी कहता है कि दुनिया में जितने कलमा गो हैं सब मुसलमान हैं, इनके दरमियान कोई बुनियादी इख्तिलाफ नहीं है। इसीलिए किसी को काफिर न कहो, किसी को फासिक न कहो, किसी को गुमराह न कहो। इसीलिए ताहिरुल कादरी ये कहता है कि मैं वहाबी उलमा के पीछे सिर्फ नमाज पढ़ना पसंद ही नहीं करता, मौका मिलता है तो पढ़ भी लेता हूँ। ताहिरुल कादी कहता है शिया सुन्नी में कोई फर्क नहीं। ताहिरुल कादरी के नजदीक यहूदो नसारा भी अहले ईमान से हैं, जबकि कुरान ने जगह जगह यहूदो नसारा को काफिर फरमाया है। लक़द कफ़रल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब मुशरिकीन। ये सारी आयतें यहूदो नसारा को काफिर कह रही हैं, लेकिन ताहिरुल कादरी कहता है कि यहूदो नसारा भी बिलीवर्स हैं, अहले ईमान हैं। जो यहूदो नसारा को मुसलमान माने, बिलीवर्स माने, अहले ईमान माने, वो कुरान का इनकार करने वाला है। और जो कुरान का इनकार करे वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा मुबल्लिग हो, लेकिन वो हकीकत में मुसलमान नहीं है।